जय राम राम जय राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम राम जय राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम। इस प्रकार पिछले भाग में हमने जाना कि किस प्रकार सरल भाव से भगवान की प्राप्ति हमें हो सकती है, यानी सरलता एक ऐसा मार्ग है जिसके कारण हमें भगवान की प्राप्ति सबसे जल्दी हो सकती है। यहाँ पर जो श्री राम हैं अपनी वनवास की यात्रा की ओर निकलते हुए श्रृंगेरपुर पहुँच गए थे। यहाँ पर निषाद राज से भी उनका मिलन हुआ। यहाँ पर निषाद राज से अब श्री राम जी विदा मांग रहे हैं। यहाँ पर अब श्री राम जी सुमंत्र जी को भी समझाते हैं कि सुमंत्र जी अब आप भी अयोध्या लौट जाइए। तो यहाँ पर सुमंत्र जी क्या कह रहे हैं और केवट आदि प्रसंगों में आज हम प्रवेश करेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर जो भगवान श्री राम हैं वो सुमंत्र जी को समझाते हैं कि हे सुमंत्र जी अब आप अयोध्या लौट जाइए, क्योंकि आगे हमारा मार्ग जो है वो बहुत कठिन है और आप वहाँ तक नहीं जा सकते। यहाँ पर राम जी उनको कई सारे धर्म के उपदेश देते हैं और सुमंत्र जी को कैसे भी करके अयोध्या वापस भेज देते हैं। यहाँ पर हम निषाद राज जी से कहते हैं कि निषाद राज आपने मेरा बहुत अच्छी तरह से आदर सत्कार किया, अब आपकी एक और कृपा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। निषाद राजा ने कहा प्रभु आप आज्ञा कीजिए, कृपा की क्या बात है। तब यहाँ पर भगवान श्री राम ने कहा हे निषाद राज हमें गंगा पार करके आगे वन में जाना होगा, तो अगर तुम हमारे लिए कोई नौका का प्रबंध करा सको तो बहुत उत्तम होगा। तब यहाँ पर निषाद राज ने कहा प्रभु ये वन प्रदेश है, आप चाहें तो यहाँ रह सकते हैं। प्रभु कहते हैं नहीं नहीं मुझे आगे जाना होगा। तब यहाँ पर निषाद राज कहते हैं ठीक है प्रभु, अब हम आपके लिए एक नौका का प्रबंध कर देते हैं। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं केवट जो आपको गंगा पार करा सकते हैं। यहाँ पर जो निषाद राज हैं वो भगवान श्री राम को केवट के पास लेकर जाते हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम और केवट की जो है मुलाकात होती है। यहाँ पर अब ये केवट कौन है? सत्यनारायण की कथा अगर आपने सुनी होगी तो वहाँ पर एक कथा आती है दूसरे अध्याय में, उसका संबंध इस केवट से है। आपने सुना होगा कि एक लकड़हारा था, वो बहुत गरीब था, वो लकड़ियाँ बेचकर ही अपना जो जीवन यापन है वो करता था। यहाँ पर एक दिन वो लकड़ियाँ बेचते बेचते एक नगर में पहुँच गया। वहाँ पर उस दिन उसकी एक भी लकड़ियाँ नहीं बिकी थी। यहाँ पर वो प्यास से बहुत बेचैन था। वो एक जगह पर पहुँचा जहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। यहाँ पर उसने जिस घर में कथा हो रही थी वहाँ पर जल की याचना की। वहाँ पर जो लोग थे सत्यनारायण की पूजा में व्यस्त थे। तब उसने सोचा कि यहाँ पर लोग पूजा में व्यस्त हैं। पूजा के पश्चात उसने दोबारा याचना की कि मुझे जल दीजिए। तब यहाँ पर जो ब्राह्मण थे उस घर के उन्होंने उसको जल दिया और सत्यनारायण भगवान का प्रसाद दिया। तब यहाँ पर उस लकड़हारे ने पूछा था कि हे प्रभु आप मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि आपने कौन सा व्रत किया है और इस व्रत को करने से आखिर क्या प्राप्त होता है, क्या फल प्राप्त होता है। तब यहाँ पर उस ब्राह्मण ने कहा था कि ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसको करने से धन संपत्ति पुत्र आदि वैभव सब कुछ प्राप्त हो जाता। यहाँ पर जो लकड़हारा है वो उस ब्राह्मण से सत्यनारायण भगवान की व्रत की सारी विधि जान लेता। यहाँ पर वो लकड़हारा जल पीकर प्रसाद खाकर ये निश्चय करता है कि मैं कल ही भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा करूँगा। यहाँ पर वो जो ब्राह्मण था उसने कहा कि अगर आप चाहें तो मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ। तो उस लकड़हारे ने कहा नहीं नहीं मैं तो अपने ही बल पर जो धन कमाऊँगा उसी से ही मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करूँगा। जब उसका ऐसा दृढ़ निश्चय देखा तब भगवान ने भी उस दिन उसकी लकड़ियाँ बिकवा दी, यानी उसकी सारी लकड़ियाँ बिक गई और तिगुने चौगुने दाम में बिक गई। यहाँ पर कई सारा पैसा पाया उसने और कई सारे सामान वस्तुएं उसने खरीदी और यहाँ पर दूसरे ही दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा की। सत्यनारायण भगवान की पूजा के प्रभाव से वो इतना धनी हो गया कि वो एक राजा के पद पर प्रतिष्ठित हो गया। यहाँ पर वो जो लकड़हारा था वो एक राजा बन चुका है। यहाँ पर अब वो जो राजा था वो एक दिन वन में जो है भ्रमण कर रहा था। यहाँ पर अब जब वो भ्रमण कर रहा था तब उसने एक ऋषि को देखा
ऋषि तो उसने जल की याचना की। यहाँ पर ऋषि से जब जल प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने ऋषि का मजाक उड़ाया, उसने क्रोध किया। तब यहाँ पर ऋषि की तपस्या में विघ्न उत्पन्न हुआ। तब उन ऋषि ने उसको श्राप दिया, तुम जाओ कछुए बन जाओ। लेकिन फिर भी ऋषि का श्राप था, लेकिन फिर भी सत्यनारायण भगवान का एक तरह से आशीर्वाद उस पर था, क्योंकि वो पूजा किया करता था। तब यहाँ पर ऋषि का श्राप तो लगा, लेकिन ऐसा कुछ प्रभाव हुआ सत्यनारायण भगवान की पूजा का कि वो कछुआ तो बना। कछुआ तो बनना ही था, कछुआ बना, लेकिन कछुआ बन के कहाँ गया? वो क्षीर सागर में चला गया। यहाँ पर अब क्षीर सागर में वो कछुआ बनकर जो है वो रह रहा था। यहाँ पर अब एक दिन भगवान श्री जो विष्णु है वो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, लक्ष्मी माता चरण द्वारी, शेषनाग जी उनकी रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर जो भगवान का जो चरण है, जो पैर है भगवान का, एक दिन जो है शेषनाग के शेष शैया से बाहर जाता है और पानी में डूब जाता है। यहाँ पर जो कछुआ था वो ऐसा विचार करता है कि अगर मैंने भगवान के चरणों को छू लिया तो मेरी मुक्ति तो बिल्कुल निश्चित है। तब यहाँ पर वो कई बार भगवान के चरणों को छूने का प्रयास करता है। यहाँ पर उस कछुए ने बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी कभी तो शेषनाग जी उसको फुंकार मारकर भगवान के पास आने से रोकते, कभी लक्ष्मी माता की दृष्टि पड़ती तो वो उसको हाथ मारकर वहाँ से भगा देती। यहाँ पर ऐसे कई दिन बीत गए, लेकिन वो इस अथक प्रयास में लगा रहा कि मैं भगवान के चरणों को छू लूँ, लेकिन वो छू नहीं पाया। यहाँ पर बेचारा कई सारी योनियों में विचरण करते हुए यही विचार करने लगा कि हे प्रभु, आपके दर्शन बस मुझे एक बार हो जाए। यहाँ पर 84 लाख योनियों में विचरण करने के पश्चात जो है वो अब एक मानव योनि में प्रवेश कर चुका था। यहाँ पर इतने दिन तक वो भगवान श्री विष्णु के संपर्क में रहा कछुए के रूप में कि उसको ये अनुभूति हो गई थी कि भगवान जो हैं त्रेता युग में श्री राम का अवतार लेंगे, और श्री राम का अवतार लेंगे तो वो गंगा पार करने जरूर आएंगे। तो मैं अब एक केवट बन जाता हूँ, जिससे भगवान श्री राम जब आए तो मुझे उनके चरणों को धोकर पखारने का यानी और उनको गंगा पार कराने का सौभाग्य प्राप्त हो। यहाँ पर वही कछुआ आज यहाँ पर केवट के रूप में प्रकट हो गया है। यहाँ पर अब भगवान श्री राम और केवट आपस में मिलते हैं। यहाँ पर जो भगवान श्री राम और केवट से कहते हैं कि हे केवट, अगर तुम मुझे गंगा पार करा दो तो तुम्हारी बहुत कृपा होगी। तब यहाँ पर जो केवट है वो भगवान श्री राम को साफ मना कर देता है कि हम आपको गंगा पार नहीं कराएंगे। यहाँ पर अब केवट और भगवान श्री राम के मध्य, और यहाँ पर निषाद राज भी बैठे हुए हैं, श्री सीता माता भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, इन सब के मध्य कई सारी बातें होती हैं। इन सारी बातों को हम अगले सत्र में जानेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम।